आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में रोष बढ़ता ही जा रहा है। युवा इस योजना के खिलाफ अलग अलग राज्यों में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस योजना के प्रावधानों से खुश नहीं है, लिहाजा वो चाहते हैं कि सरकार इस योजना पर दोबारा से विचार करे। कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को रोकने के लिए प्रशासन को लाठीचार्ज तक करना पड़ रहा है। इस योजना को लेकर अब युवाओं के साथ साथ विपक्ष में बैठे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सेना में भर्ती की इस योजना को लेकर केंद्र से तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि 4 साल के ठेके पर बवाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों? क्या शिक्षित युवाओं के लिए ये मनरेगा है? सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध का सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता पर पड़ रही है। कहीं सड़कें जाम की गई है और कहीं ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। इसके चलते मेट्रो और रेल दोनों प्रभावित हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है कि रेलवे ने आगजनी की घटनाओं के बाद 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 13 को 60 टर्मिनेट किया गया है। वहीं अब तक 200 से अधिक ट्रेन प्रभावित हुए हैं। इस बीच रेलवे ने कैंसिलेशन शुल्क न लेने का फैसला किया है। परिवर्तन निर्देशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आग्रह मान लिया है। राहुल गांधी की अपील के बाद उन्हें 3 दिन बाद बयान दर्ज कराने ईडी दफ्तर जाना होगा, यानी शुक्रवार के बजाय अब सोमवार को राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराएंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले कई दिनों से बीमार है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए 1 दिन का समय मांगा था, जिसे ईडी ने स्वीकार कर लिया। राहुल ने ईडी से मांग की थी कि उन्हें 1 दिन का ब्रेक दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अपनी मां की सेहत की बात कही थी, जिसके चलते अब वो 3 दिन बाद यानी सोमवार को ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराएंगे। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा को पिछले 5 दिनों से मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली में है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास नुपुर शर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। भिवंडी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से स्टेशन में एक मेल आया था, जिसमें उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 4 सप्ताह मांगे थे। देश भर में ट्रैफिक को देखते केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर गाड़ी करता है तो आप उसकी फोटो भेज सकते हैं। ऐसा करने से सरकार आपको 500 रुपये इनाम के तौर पर देगी। इसके अलावा वाहन मालिक के खिलाफ 1000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत सभी जिलों में जुमे की नमाज सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है, जबकि यूपी के एडीजी कानून व व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि आज जुमे की नमाज के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रयागराज के डीएम संजय खत्री और एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक जिले की सभी मस्जिदों की जुमा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। स्थिति सामान्य है और आसपास के बाजार भी खुले हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक भी सामान्य है, जबकि पुलिस फोर्स लगातार मूवमेंट पर है। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इस समय बरसात आफत की बारिश बनकर बरसी है। असम में इस समय बारिश ने कोहराम मचा रखा और सड़कों गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं मेघालय में भी बारिश और बाढ़ से हालत संकटग्रस्त बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।
देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को बढ़ावा देने के बावजूद इसकी रफ्तार बेहद धीमी है, क्योंकि लोग वैक्सीन की तीसरी खुराक लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हेल्थ एजेंसियों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। बूस्टर शॉट के वितरण में कमी का असर वैक्सीन तैयार करने वाले लैब पर भी पड़ा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में देश की शीर्ष प्रयोगशाला में वैक्सीन परीक्षण की गति कम हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती की 4 साल अग्निपथ स्कीम को लेकर जहां देश भर के युवाओं में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिक दलों में भी इस योजना को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सक्रिय पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने इस योजना को युवाओं और सेना के लिए घातक बताते हुए 11 जनपदों में विरोध प्रकट करने हेतु युवा पंचायत का ऐलान कर दिया है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इन जनपदों के जिला अधीक्षकों को इन युवा पंचायतों की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होना है इस चुनाव में राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वोटिंग नहीं कर पाएंगे। बम्बई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को विधान परिषद चुनाव में वोट देने से इनकार कर दिया है। दरअसल दोनों नेताओं ने याचिका दायर कर चुनाव के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि एमबीए सरकार के लिए ये झटका नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं को संवैधानिक अधिकार नकारा जा रहा है। दोनों ही इस सदन के सदस्य हैं। संजय राउत ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार है, लेकिन देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोर्ट के फैसले के पीछे कोई और खेल खेल रहा है। झुंझुनू में केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध अब भाजपा के सांसदों को भी झेलना पड़ रहा है। आज झुंझुनू में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार के कार्यालय पर प्रदर्शन कर उनका घेराव किया और सांसद को काफी खरी खोटी सुनाई। एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने तहस में आकर सारी हदें पार कर दी और कहा है कि मोदी सरकार के भाजपा सांसद नहीं मुर्दा है, जो पीएम के आगे जायज बात भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने झुंझुनू सांसद को धमकी दी है कि यदि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली गई तो आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। इससे पहले काफी देर तक सांसद कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रोड नंबर 1 पर जाम लगा दिया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।